अब आप कल जैसे बताया था मैंने कि ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। लेफ्ट और राइट ही मैं कहूँगी, जिससे कम से कम लोगों को सबको समझ में आएगा। अब लेफ्ट हैंड जो है ये हमारी इच्छा शक्ति है, जो महाकाली की शक्ति है, और ये क्रिया शक्ति जो महासरस्वती की है, और जो मध्य मार्ग है वो महालक्ष्मी की शक्ति है। उनके बारे में आज मैं बता नहीं पाई, सब देवियों के बारे में, क्योंकि समय नहीं था। जब समय होगा तो ज़रूर सब देवियों के बारे में, सीता जी, राधा जी आदि सब महालक्ष्मियों के अवतरणों का मैं वर्णन करूंगी। अब यह हाथ हमारी ओर करें, और ये हाथ जो है इसको इस्तेमाल करें, इसका उपयोग करें। यह हाथ पूरी समय हमारे ओर रहने दीजिए। इस हाथ को हमारी ओर इस तरह करके बीच में से उठना नहीं। जिसको जाना है कृपया चले जाए, किसी को जाना है चले जाए, 10-15 मिनट की बात है। और बीच में उठ करके दूसरों को सताना ठीक नहीं। इस वक्त ध्यान हो रहा है, ध्यान के वक्त गड़बड़ नहीं करनी किसी भी तरह की। मेहरबानी से याद रखें, जब किसी को नहीं करना है तो चले जाए। किसी पे ज़बरदस्ती तो हो ही नहीं सकती है, मांगना पड़ता है, मांगना पड़ता है भाई। इसमें मेरा क्या लेना देना बनने वाला है, ये सोच लो। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर रहे, राइट हैंड जो है उसको हृदय पे रखें। आज आत्मा की बात की है तो एक सवाल पूछना होता है 3 बार आंख बंद करके। फिर दूसरा सवाल पूछना होता है यहाँ पर, जिसको कि हम कहेंगे कि लेफ्ट साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में। उसके बाद यही राइट हैंड आपको पेट पर निचले हिस्से में ले जाना होता है। फिर यही हाथ ऊपर लाना है यहाँ पर, फिर हृदय पे। उसके बाद ये राइट हैंड इस तरह से यहाँ पर रखना। अब बहुत से लोग इधर से रखते हैं, इधर से नहीं, इधर से रखना, ऐसे जैसे हमने रखा। इसको जनेऊ जैसे पहनते उस तरह से। उसके बाद इस हाथ को यहाँ पे रखा जाए और दोनों तरफ से दबाया जाए, और फिर इस हाथ को पीछे की ओर ले जाके इस तरह से दबाया जाए, और सर को पीछे फेंक दिया जाए थोड़ा सा बोझा देकर। उसके बाद तालू को बहुत तान लें, और तलवे को तान करके तालू के ऊपर बराबर बीचों बीच यहाँ पर इस तरह से तान के उंगलियां रखें, और इस तालू को इस तरह से दबा के, इसकी त्वचा जो है, चमड़ी है, उसको दबा करके 7 मरतबा हिलाएं, 7 मरतबा जोर से। इतनी ही क्रिया मात्र है। अब आप आंख बंद कर लें। तो भी कल लोग उल्टा ही हाथ चला रहे थे। अब ये बायां हाथ है और लेफ्ट हैंड। सो बायां हाथ आप पूरी समय मेरी ओर ही रखिए। अब जो राइट हैंड है, जिसे दाहिना हाथ कहते हैं, उससे क्रिया करने की है बाईं ओर, लेफ्ट साइड। एक छोटी सी बात समझ ली तो कोई इतनी परेशानी नहीं। अब आंख बंद कर लें, आंख न खोले, चश्मे भी उतार लें। आराम से बैठे सहजासन, थोड़ा फैल के सहजासन पर सीधे हो, शरीर सीधा हो, ना गर्दन बहुत आगे हो ना पीछे हो, बीचों बीच जैसे हम बैठे। अब पूरी समय ये हाथ हमारी ओर रहे, लेफ्ट हैंड पूरी समय हमारे ओर रहे, बायां हाथ पूरी समय हमारे ओर रहे। अब दाहिना हाथ जो है उसको हृदय पे पहले रखें। इस हृदय पे रख करके 3 बार सवाल ऐसा पूछना है कि माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? माँ, मैं क्या आत्मा हूँ?
3 बार सवाल पूछे। ये मूलभूत सवाल है। अब ये राइट हैंड, इसको कि हम दाहिना हाथ कहते हैं, इसे आप पेट के ऊपरी हिस्से में बाई और माने लेफ्ट साइड पे दबा कर रखिए। यह गुरु तत्व का सार है जो आज मैंने बताया। इस जगह आप दूसरा प्रश्न मुझे 3 बार करें कि माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? 3 बार सवाल करें। अगर आप आत्मा हैं तो आप स्वयं के गुरु भी हैं। अब इस हाथ को उठा करके पेट के निचले हिस्से में रखना, वो भी बाईं ओर। और यहाँ पर कहना होगा आपको, क्योंकि मैं आप पे जबरदस्ती नहीं कर पाती, न कर सकती हूँ। ये शुद्ध विद्या का स्थान है जहाँ आप परमात्मा की शुद्ध विद्या, सच्ची विद्या, उनके कायदे कानून को जानते हैं। उस जगह आप मुझसे कहें कि माँ हमें शुद्ध विद्या कृपया दीजिए। अपने अहंकार को छोड़ के नम्रता पूर्वक, कृपया माँ हमें शुद्ध विद्या दीजिए, ऐसे 6 मर्तबा कहना होगा। क्योंकि यहाँ आप जानते हैं स्वादिष्टान चक्र में 6 पंखुड़ियाँ हैं। अब इस दाहिने हाथ को, राइट हैंड को उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं और लेफ्ट साइड में फिर से जहाँ गुरु का तत्व है रखिए। कुंडलिनी का जागरण शुरू हो जाने की वजह से उसको अब आपको दिलासा देना चाहिए। इसलिए कृपया यहाँ पर आप कहिए पूर्ण आत्मविश्वास से 10 मर्तबा, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। दस मर्तबा कहिए पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए। अब गुरु तत्व का कोई दोष होगा, इससे निकल जाएगा। अब 10 मर्तबा कहने के बाद ये अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड फिर से हृदय पे रखा जाए। हृदय पे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये 12 मर्तबा कहिए। हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियाँ हैं। माँ मैं आत्मा हूँ, शुद्ध केवल आत्मा हूँ। मन अहंकार आदि कुछ भी नहीं, शरीर आदि कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। ये महान सत्य है और इसी सत्य को आपको प्राप्त होना है।
हाँ, 12 मर्तबा कहिए। और इसके बाद इस दाहिने हाथ को आप कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है उसको पीछे हटा करके जोर से पकड़िए, जोर से। अब फिर से आप सामने से ले रहे हैं। आप ऐसा ना करें, ऐसे लें जैसे हमने कहा है इस तरह से सामने से हाथ लें कृपया, इस तरह से। हाँ, इस तरह कृपया जोर से। ये विशुद्धि चक्र है, मैंने आपसे बताया विष्णु माया का चक्र है। इस पर आपको मंत्र कहना है, माँ मैं पूर्णतया दोष रहित हूं, मैं दोषी नहीं हूं। ये 16 मर्तबा कहना होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि परमात्मा दया, करुणा, प्रेम सबके सागर तो हैं ही, पर सबसे ज़्यादा क्षमा के सागर हैं। इसलिए आप अपने अंदर कोई सा भी दोष मत रखिए, विचार मत रखिए दोष का, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि उनके क्षमा के शक्ति के आगे सारे आपके दोष धुल जाते हैं। इसलिए कहिए, माँ मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई दोष नहीं किया। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, आई एम नॉट गिल्टी। बहुत बुरी तरह से चक्र पकड़ रहा है। जो लोग सोचते हैं कि अभी आप दोषी हैं, मैंने कल भी कहा था, वो 108 मर्तबा कहें कि मैं दोषी नहीं हूँ। आप भी अगर सोचते हैं तो मैंने पहले ही कहा था कि प्रसन्न चित्त अपने तरफ रहे, अपने को नीचे गिरा के कहना नहीं। शुरुआत में ही मैंने कहा, अपने तरफ न्यूनता की भावना नहीं रखनी। आप तो सच्चे दरबार में जा रहे हैं ना, वहाँ कहाँ ये सब बातें। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा जाए कि मैं दोषी नहीं हूँ। हम्म 16 मर्तबा कहा जाए। हाँ, अब ये हाथ जो कि दाहिना राइट हैंड है, उसको माथे पर आड़ा पकड़ के दबाइए दोनों साइड से। यह आज्ञा का चक्र जो है सामने और पीछे दोनों ओर होता है। यहाँ पर दोनों साइड में दबा करके, और यहाँ आपको कहना होगा, माँ मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। इस पे तर्क वितर्क न करें कि हम तो नहीं कर सकते। असल में दोनों ही मिथ्या बात है, क्षमा करना और न करना। लेकिन अब क्षमा न करते वक्त आप दूसरों के हाथों में खेलते हैं, इसलिए कृपया पूर्ण हृदय से कहें। कितनी बार की बात है, पूर्ण हृदय से कहिए, माँ मैंने क्षमा कर दिया। आज एक महाशय के चैतन्य नहीं बह रहा था, मैंने कहा तुमने क्षमा ही नहीं की। जब उन्होंने 3 मर्तबा अपने हृदय से कहा कि माँ मैंने क्षमा कर दी, क्षमा कर दी, क्षमा कर दी, एकदम चैतन्य बहना शुरू हो गया। तो कृपया अब उसकी तकलीफ और न दे मुझे। पूर्ण हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब इस दाहिने हाथ को सर के पीछे के हिस्से में पकड़ के सर को थोड़ा बोझा दे करके ऊपर उठा लें। इस जगह आप अपने समाधान के लिए बगैर दोषी
बनते हुए या अपने पापों को गिनते हुए और दुनिया भर की चीज़ें सोचते हुए सिर्फ पूर्ण हृदय से ये कहें कि हे प्रभु, हमने तुम्हारी शान में कोई गलती की हो तो उसे आप क्षमा कर दें। पूर्ण हृदय से कहें। उनके क्षमा की शक्ति को आप देखिएगा कितनी जबरदस्त है। आप अपने हाथ के तलवे को तान लें और तलवा अपने सर के ऊपर बराबर बीचों बीच, जहाँ पर आपका तालू भाग है जो बचपन में एक नरम हड्डी की तरह था, उसे दबा लीजिए। दबाकर जोर से उसको 7 मर्तबा घुमाकर आपको ये कहना होगा कि माँ, मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, आपको स्वतंत्रता है। दबाकर जोर से दबाइए, उंगलियां ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, दबा करके पूरी उंगलियां खोल करके और दबाइए और 7 मर्तबा बहुत जोर से उसको आप दबा कर घुमाइए 7 मर्तबा। ये कहते हुए 7 मर्तबा कि माँ, मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब अपना हाथ नीचे धीरे से ले और आंख खोल के देखें हमारी ओर। आप निर्विचार, कोई भी विचार नहीं आ रहा, उस विलंब की स्थिति में आप हैं, इसे कि निर्विचार समाधि कहते हैं, वो स्थापित होगी। अब निर्विकल्प की स्थापना करनी है, उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है बस। अब ये हाथ, जिसे कि हम लेफ्ट हैंड कहते हैं, जो बायां हाथ है उसे हमारे ओर करें और राइट हैंड उसे भी हमारे ओर करें। अब थोड़ा सर झुका लें और जो राइट हैंड है, जिसे कि आप बायां हाथ कहते हैं, उसे आप सर के ऊपर, तालू भाग के ऊपर कोई 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच तक देखिए कि कुछ ठंडक सी आ रही है क्या। झुका लीजिए, ज़रा सर झुका के देखिए, थोड़ा सर झुकाइए, झुका के देखिए ठंडक सी आ रही क्या। झुका लीजिए, थोड़ा झुका लीजिए, गर्दन थोड़ी झुका लीजिए। हाँ हाँ, अब थोड़ा हाथ ऊपर उठा के देखिए, किसी किसी के बहुत ऊंची निकलती है, यही कुंडलिनी ऊपर निकल आई। देखिए, इसका वर्णन आदि शंकराचार्य ने सलीलम 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 करी। हाँ, आप दूसरा हाथ हमारे ओर करें, लेफ्ट हैंड हमारे ओर करें और अब फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखिए। किसी किसी के सर में थोड़ी गर्मी आई, कोई बात, किसी किसी को महसूस भी नहीं होगा, कोई बात, लेकिन देखिए, कोशिश करिए। अब ये हाथ हमारी ओर करें, फिर से राइट हैंड, दाहिना हाथ हमारे ओर करिए। अब बायां हाथ सर पे रख के फिर देखिए, झुका के सर देखिए, चित्त यहाँ रखें, चित्त तालू भाग पे रखें और देखिए कि कुछ ठंडक सी आ रही क्या।
आप कृपया दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे की ओर फेंक कर कहिए, माँ क्या ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? क्या ये उनकी प्रेम शक्ति है? क्या ये उनकी सर्वव्यापी कार्य शक्ति है? 3 बार सवाल पूछे। अब हाथ नीचे ले लीजिए, हाथ इस तरह से करिए, देखिए हाथ नीचे ले लीजिए, हाथ नीचे ले लीजिए। अब दोनों हाथ इस तरह से करें। अब देखिए हाथ में कुछ थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही, आ रही। सर में भी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। फिर से देख लीजिए। आ रही। यही जागृति हो गई, कुंडलिनी जागृति हो गई। ब्रह्मरंध्र का छेदन भी हो गया है, किंतु एक बाल की जैसी छोटी सी कुंडलिनी की एक ही शक्ति किसी तरह से ब्रह्मरंध्र को छेद करके निकल आई। उसकी अनेक विध शक्तियां हैं, उनको जगाना है। इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। सब लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे की कोई ज़रूरत नहीं, हर इसको जान सकता है। बहुत ही आसान चीज़ है, सहज है। इसके लिए कोई रुपया पैसा देना नहीं, कुछ नहीं करने का, सिर्फ थोड़ा समय देना चाहिए। अंदर अत्यंत शांति विराजेगी। बहुत से लोगों की बीमारियां एकदम ठीक हो जाएंगी और बहुत से लोगों का जो व्यसन है कोई, वो छूट जाएगा। जब भी आपको कोई भी व्यसन की याद आए तो आप हमें याद कर लीजिए, वो चीज़ छूट जाएगी। आज आप सबको छोड़ के जा रहे हैं, फिर ज़रूर 1 साल बाद आएंगे और आशा है कि आप सब लोग हमें फिर से बहुत बड़े वृक्ष के रूप में मिलेंगे, जो हम देख के कहेंगे कि ये संत जन है जो पार हुए। परमात्मा आप सबको आशीर्वादित करे। जिन लोगों के, ज़रा 1 मिनट बैठ जाए, हाथ में ठंडक आई है, ज़रा बैठ जाइए, इतनी जल्दी नहीं, ज़रा बैठ जाइए, मैं तो अभी बैठी हुई हूँ। जिन लोगों के हाथ में ठंडक आई या सर में ठंडक आई, ऐसे लोग दोनों हाथ ऊपर करें। जिन लोगों के या तो सर में या हाथ में ठंडक आई, वाह भाई वाह, कमाल है। सबको प्रणाम हमारा। अब आपका पुनर्जन्म हो गया है और इस पुनर्जन्म का आदर करना होगा। आप सब अब ब्रह्म के ज्ञाता हो गए।